हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनीता अपने देवर सूरज के कमरे में जाती है तो वहाँ सूरज बहुत ही उदास बैठा होता है। ये देखकर अनीता अपनी सास माला के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी ये अब और कब तक चलता रहेगा? मुझसे अब और नहीं देखा जा रहा ये। अरे क्या हो गया बहू, तुझसे अब और क्या देखा नहीं जा रहा है? माँ जी देवर जी की ऐसी हालत, वो ना ही किसी से बात कर रहे हैं और ना ही हंस बोल रहे हैं। ऐसे तो वो खुद ही घुटते रहेंगे ना। मुझे भी सूरज की बहुत फिक्र है और मैंने तो सूरज से इतनी बार बात करने की कोशिश भी की है, लेकिन वो कुछ सुनता ही नहीं है। माँ जी देवर जी कुछ सुनने को राजी ही नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम हार मान कर बैठ जाए। हमें देवर जी को खुश करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बोलना क्या चाह रही है बहू? हम क्या कर सकते हैं सूरज के लिए? माँ जी मैं तो बस ये बोलना चाह रही हूँ कि देवर जी की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। कब तक तलाक होने की वजह से वो खुद को दोष देते रहेंगे? उनकी पूरी जिंदगी बाकी है अभी। हाँ लेकिन सूरज दूसरी शादी के लिए मानेगा थोड़ी, बल्कि वो तो शादी के नाम से ही भागता है। माँ जी बिना कोशिश करे तो कुछ होने से रहा, इसलिए हमें पहले कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। हाँ बहू तू सही बोल रही है, मैं तेरी बात से सहमत हूँ। तू जो बोलेगी मैं वो करूँगी। माला और अनीता दोनों ही अब सूरज की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन डायरेक्ट सूरज की शादी की बात भी नहीं कर सकते थे। इसलिए वो दोनों ही नए नए तरीके ढूंढने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद अनीता सूरज को जबरदस्ती उसके कमरे से बाहर सबके सामने लेकर आती है। सूरज जैसे ही सबके साथ आकर बैठता है तो उसकी माँ माला सूरज से कहती है, क्या सूरज तू भी उस छोटे से कमरे में पूरे दिन बैठा रहता है? अरे कभी तो हम लोगों के साथ भी बैठ जाया कर, थोड़ा हमारे साथ भी समय बिताना। क्यों बहू, सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ माँ जी आप बिल्कुल सही बोल रही हो। माँ भाभी आप दोनों को पता है ना मेरा मन नहीं करता है बाहर आने का। हाँ देवर जी हमें पता है, लेकिन छोड़ो अब पुरानी बातें, उन बातों में क्या रखा है। वैसे देवर जी आपको पता है वो आपका बचपन का दोस्त है ना रोहित, जिसकी दूसरी शादी हुई थी। हाँ रोहित की तो दूसरी शादी हुई थी, तो क्या अब उसकी दूसरी शादी भी टूट गई? रोहित दूसरी शादी में बहुत खुश है। आस पड़ोस के लोग भी बोल रहे थे कि रोहित को उससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती है। इंसान की पहली शादी जो पहली बार होती है वो नहीं चल पाती, तो आप ये बोल रहे हो कि रोहित की दूसरी शादी अच्छी चल रही है? ऐसा हो ही नहीं सकता। देवर जी आप तो अच्छे से जानते हो ना कि भगवान जब एक रास्ता बंद कर देता है तो 4 रास्ते और खोल देता है, इसलिए हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। भाभी रहने दो, जिसके साथ अच्छा हो रहा है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं हुआ तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ऐसी बातें भी सच होती हैं? देवर जी। भाभी रहने दो, मुझे आपकी सारी बातें समझ आ रही हैं, इसलिए अब बस करो। सूरज इतना बोलकर वहाँ से बिना कोई बात किए ही चला जाता है। सूरज को दूसरी शादी के लिए मनाना अनीता के लिए और भी कठिन होता जा रहा था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद अनीता की चाची की लड़की रितु अनीता के घर आती है। उसे ऐसे अचानक अपने घर देखकर अनीता कहती है, अरे रितु तू यहाँ अचानक से कैसे आ गई? आज दीदी की याद आ रही थी क्या? हाँ दीदी याद तो बहुत आ रही थी, लेकिन अभी मैं अपने काम से भी आई हूँ। काम से? तुझे यहाँ इस शहर में क्या काम पड़ गया? दीदी वो मेरे एग्जाम है यहाँ, तो मैंने सोचा कुछ दिन आपके ही घर रुकना होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को मेरे यहाँ रुकने से? अरे नहीं नहीं बेटा, तू तो अनीता की बहन है और हमारी बेटी जैसी है, तेरे यहाँ रहने से क्या दिक्कत होगी हमें? रितु को वहाँ सभी लोग पहले से ही काफी ज्यादा पसंद करते थे। इससे पहले भी कई बार रितु का आना जाना लगा रहता था, जिससे उसकी और सूरज की बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन अब हालात कुछ अलग थे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रितु सूरज के कमरे में जाती है और सूरज को ऐसे शांत देखकर रितु सूरज के सर पर मारती है और कहती है, क्या यार, मुझे यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया, तूने मुझसे ठीक से बात तो करना दूर एक हेलो तक नहीं बोला। अरे देवदास के भाई, थोड़ा मुझ पर भी तो ध्यान दे। रितु यार प्लीज यहाँ से जा, मेरा ना किसी से बात करने का बिल्कुल मन नहीं है। हाँ तो बात कौन करना चाहता है? मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि गंदी सी शक्ल मत बना और चल मेरे साथ घूमने। मैं तेरे शहर आई हूँ, मुझे अपना शहर तो घुमा। मेरा मन नहीं है, तू भाभी के साथ चली जा। मैं तुझसे पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। चल जल्दी से तैयार हो जा, और हाँ मुझे अब और कुछ नहीं सुनना है। रितु इतना बोलकर सूरज को जबरदस्ती तैयार करवा देती है और उसके साथ घूमने चली जाती है। रितु इसी तरह रोज सूरज को
कहीं ना कहीं घुमाने लेकर जाती रहती। रितु के आने के बाद से सूरज भी थोड़ा खुश रहने लगा था और अपनी प्रॉब्लम्स को भूलने लगता है। दोनों साथ में बहुत ही मजे करते हैं। धीरे धीरे सूरज को रितु काफी पसंद भी आने लगती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। कुछ दिनों बाद रितु सूरज के कमरे में जाती है और उससे कहती है, सूरज, मेरे एग्जाम खत्म हो गए हैं, 2-3 दिन में मैं वापस चली जाऊंगी। चलो, ये तो बहुत ही अच्छा है, मेरी जान छूटेगी। जाओ भाई, जल्दी जाओ। सूरज, अब तो बस करो। इतने दिन से हम साथ घूम रहे हैं, इतनी बातें, इतनी हंसी मजाक, तुम मेरे लिए कुछ तो महसूस करते हो ना, तभी तो तुम मेरी इतनी बातें मानते हो। ये क्या बकवास कर रही हो? ठीक है, तुम्हें मेरी बात से इनकार करना है तो कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। रितु, तुम जानती हो ना, मैं तलाकशुदा हूँ और वो शादी छोटे मोटे झगड़े के कारण टूट गई थी। और तुम ये जो बोल रही हो कि पसंद करती हो, ये सब कुछ नहीं है। तुम ना ही पहले समझे थे और ना ही अब समझे हो। मैं तुम्हें पहले भी पसंद करती थी। मुझे तुम्हारे तलाक से कोई मतलब नहीं। बात बस इतनी है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस करो रितु, आज तो बोल दिया है ये सब, लेकिन आगे ना सोच समझ कर ही बोलना। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। रितु अपने दिल की बात साफ साफ रख देती है, लेकिन सूरज अपने पुराने तजुर्बों की वजह से अब कोई कदम नहीं उठाना चाहता था और उन दोनों की ये सारी बातें अनीता सुन लेती है। लेकिन अनीता उस समय कुछ नहीं कहती। 2 दिन बाद जब रितु जाने के लिए पैकिंग करने लगती है तो अनीता सूरज के पास जाकर उससे कहती है, देवर जी, आज रितु जा रही है और मैं भी उसके साथ अपने घर जा रही हूँ। भाभी, आप क्यों जा रही हो? चाचा जी ने रितु की शादी तय कर दी है। रितु ने भी कल पता नहीं क्या सोचकर शादी के लिए हाँ कर दिया, तो अब चाचा जी के घर में तिलक की रस्म है। क्या, रितु की शादी? लेकिन उसने तो मुझे शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। क्या हो जाएगा आपको बताने से? आप तो अभी भी अपने तलाक के गम से निकले नहीं हो, तो क्या ही फायदा। और अब रितु की भी उम्र हो गई है, शादी तो हो ही जाए, यही अच्छा है। मैं उसका दोस्त हूँ, मुझे तो बताना चाहिए था ना रितु को। जब रितु ने अपने दिल की बात बताई थी तब तो मना कर दिया था कि आगे से मत बोलना। देवर जी, आपकी पहली शादी नहीं चल पाई, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी शादी भी नहीं चलेगी। और आप अच्छे से जानते हो कि रितु आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन आपकी एक गलती की वजह से अब उसकी भी शादी किसी और से हो जाएगी। अनीता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। रितु की शादी की बात सुनकर सूरज को बहुत ही बुरा लगता है और वो बौखला सा जाता है। जैसे ही रितु अनीता के साथ अपने घर वापस जाने के लिए निकलती है, सूरज वहाँ आकर रितु का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, रितु, मुझसे गलती हो गई, तो तुमने शादी के लिए सीधा हाँ ही कर दी। अरे मुझे थोड़ा सोचने तो देती। लेकिन कुछ नहीं, अब तुमने शादी के लिए हाँ तो की है, लेकिन अब तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। भाभी, अब आप अपनी देवर की दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर दो। मैं आपकी बात को समझ गया। चलो, अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे देवर की दूसरी शादी हो जाएगी। अनीता की इतनी कोशिशें आखिरकार आज जाकर सफल हो ही जाती हैं। सूरज शादी के लिए मान जाता है। अनीता रितु के माँ बाप से भी शादी की बात कर लेती है और कुछ ही दिनों बाद अनीता अपने देवर की बड़े ही धूमधाम से दूसरी शादी करवा देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।